about the concept of power. So this is article number 6.11, power, right? So first we'll start with definition of power, right? So what is power? So the power is defined as the time rate at which the work is done. Power is defined as it is the time, it is the time rate at which work is done or energy is transferred. It is the time rate at which the work is done और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. सो अब समझिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल से हम ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी जो है, ये देखिए, ये आप कोई कंटेनर रखते हैं. दिस इज सम कंटेनर. कंटेनर ऑफ दिस काइंड. दिस इज अ कंटेनर. अब हमारे पास यहाँ दो लोग हैं. सो 10 मिनट में जो ए है, ए एंड बी आर द टू इंडिविजुअल, दो व्यक्ति हैं. ये जो ए है, ये 10 मिनट में जैसे फॉर एग्जांपल कि 20 पत्थर, ये 10 मिनट में 20 पत्थर यहाँ से उठाता है. ऐसे करके ढेर से 20 पत्थर ये 10 मिनट में यहाँ डाल देता है, राइट. और जो ये बी है, ये क्या करता है, 10 मिनट में, उसी 10 मिनट में 40 पत्थर इसके बीच में डाल देता है, 40 स्टोन्स. तो यहाँ से आप समझेंगे कि जो ए इज मोर पावरफुल, बी इज मोर पावरफुल देन ए. मतलब आप ये देखिए, आपने वर्क पढ़ा है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो इसको आप आगे लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा. ये तो आपने पढ़ रखा है. तो पावर क्या है? वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं. पावर का मतलब होता है कितनी तेजी से काम हो रहा है, कितनी तेजी से आप काम करते हैं, वो सूचना देता है पावर की. तो पावर को यदि हम इसी तरीके से मैथमेटिक्स इसका करें तो पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी. कितनी तेजी से, देखिए कितनी समय के अनुसार कितनी तेजी से काम हो रहा है. दिस इज कॉल्ड पावर. सो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन. कितनी तेजी से काम हो रहा है या कितनी तेजी से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. ओके, इस तरीके से अपना समझना है. अब पावर यदि हम एवरेज पावर लिखें, सो पावर एवरेज इज इक्वल टू द वर्क, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम. और यदि आपने इंस्टेंटेनियस पावर को पढ़ना हो तो पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 and this is delta W upon delta T, and this is further equal to a rate of work. A rate of doing work is called power, right? So further this is equation number 1 and this is equation number 2. So from equation 1 and 2 power को आप ऐसे ले सकते हो, d upon dt of this force and this is displacement. And if this constant force is acting upon this, then you can write it like this, force into ds upon dt. So this is equal to force into velocity. Okay, so now you see here like work, the power is the dot product of these two vector quantities. See, power is the dot product of two vector quantities. Force is a vector quantity, velocity is a vector quantity. So this is C, vector, dot product and vector.
is a scalar, is a scalar. So we can say power is a scalar quantity. Power is a scalar quantity, right? So this is a new term and new physical quantity जिसके बारे में आपको अभी पता चला है. इसके हम यूनिट्स के बारे में बात करते हैं. SI यूनिट्स ऑफ पावर. यूनिट्स ऑफ पावर. तो SI यूनिट्स ऑफ पावर क्या है? देखिए, this is force is measured in newtons and velocity is measured in meter per second, right? So this is called 1 watt. This is called watt, right? And then dimensional formula of power. This is force into velocity. So force का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mlt-2 और वेलोसिटी का हो जाएगा lt-1. So this is ml a1, एक 1 यहाँ से आएगा, l2 and t, -2 यहाँ से आएगा, -1 यहाँ से आएगा, -2 -1 -3. This is dimensional formula for power. And then on the next page we'll shift our discussion to the next page now. Another unit of powers are horsepower. So 1 horsepower is equal to 746 watt, right? So this the units को अभी हम इस्तेमाल करते हैं to know about the output of the automobiles like motorbike etc. So right, so we'll try to understand 1 kilowatt hour. So 1 kilowatt hour is for example, अब आप देखिए कि we encounter the units of units baht when we buy electrical goods. जैसे हम बल्ब खरीदते हैं, हीटर, रेफ्रिजरेटर्स. तो आप समझने की कोशिश करें कि यदि फॉर एग्जांपल आप एक 100 वाट का बल्ब लेते हैं, इफ़ यू विल हैव ए बल्ब ऑफ 100 वाट और उसको आप 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आ गया 1 आवर के लिए. ओके, फॉर 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स यू यूज़ दिस बल्ब फॉर 10 आवर्स. ज़रा गुणा कर दीजिए इसको. आपके पास क्या आ जाता है? ये देखिए, ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा वॉट एंड दिस इज़ आवर. ये गुणा करके आएगा अभी. अब 1000 को हम बोलते हैं किलो, से आ जाएगा 1 किलो वाट आवर. ओके, दिस हाउ मच ब्यूटीफुल इज दिस. अब हम ये देखें कि 1 किलो वाट आवर में कितनी ऊर्जा होती है. तो देखिए, आप इसको यूज़ करते हैं 1 किलो वाट आवर, क्योंकि जो किलो वाट है वो पावर की यूनिट है. और देखिए, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. सो दिस इज वाट इनटू टाइम इज जाउल एनर्जी. तो इसको आप देखिए, यहाँ लिखिए, किलो की जगह आप लिख दीजिए 10⁻³ 1000. वॉट को वैसे रहने दीजिए और आवर की जगह आप 3600 सेकेंड पुट कर दीजिए. सो आपके पास आ जाएगा 3600 गुणा 1000 और ये वाट सेकेंड आ जाएगा. अब आप यहाँ लिख दीजिए 36 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड. अब आप डेसिमल प्लेस को फिक्स करिए. इसका आप लिखिए 3.6 क्रॉस 10⁻⁶ watt and this is second, right? So this watt second is joule. Watt second is joule. So this is 1 किलोवाट आवर में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा. इसका मतलब क्या हुआ? एक यदि 100 वाट का बल्ब है, ओके, एक 100 वाट का बल्ब यदि 10 घंटे लगातार जले तो इतनी ऊर्जा खर्च कर देता है. तो इस तरीके से जो आपका बिजली का बिल आता है वो इन्हीं यूनिट्स में आता है, राइट? सो दिस इज द another viewpoint about the energy and power. So now I will go for one example. I would like to share one example with you. To go to another page. So I would like to share one example.
This is the example to understand the power more, understand about power a little bit more. So this is the example. Well, इसमें कहा कि एक एलिवेटर है जो मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है 1800 किलोग्राम, और इस 1800 किलोग्राम में एलिवेटर आता है और साथ में पैसेंजर आते हैं। तो वो ऊपर की ओर चल रहा है। दिस एलिवेटर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड उसकी जो स्पीड है जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड। सो सी द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, force due to friction is 4000 न्यूटन, दैट इज इन वर्टिकल डाउनवार्ड डायरेक्शन। आपको डिटरमिन करना है मिनिमम पावर, पावर आपको निकालना है। सो डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वाट्स, वाट्स की यूनिट में निकालना आपको, एज वेल एज इन द हॉर्स पावर में, 2 यूनिट्स में निकालना आपको इसका आंसर। तो देख लीजिए आपके पास क्या है। देखिए जो एलिवेटर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कितना भार उठा के, 1800 किलोग्राम, समझ गए। और इस 1800 किलोग्राम के का जो मास है, इसके ऊपर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नंबर 1, दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, सो इस फोर्स को, टोटल फोर्स को यदि आप वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको पावर का पता चल जाएगा, बिकॉज बेसिकली पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, राइट। सो सी हियर, इसका जो आंसर आएगा, द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द एलिवेटर इज, द डाउनवर्ड फोर्स जो नीचे की ओर फोर्स लगेगा, द डाउनवर्ड फोर्स ऑन एलिवेटर इज, the downward force on elevator is, this is F is equal to mg plus force of friction. So this F is equal to, मास है आपके पास 1800 किलोग्राम लेके जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगभग 10, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है इसको ऐसे ले लीजिए, ये 4000 न्यूटन, राइट। सो ये कुल मिला के हो जाएगा 18000 प्लस 4000, ये हो जाएगा 22000। ओके, अब ये फोर्स हो गया। अब आपको यदि पावर निकालना है, द मोटर मस्ट सप्लाई इनफ पावर टू बैलेंस दिस फोर्स, द मोटर मस्ट सप्लाई, उसको स्पीड भी मेंटेन करनी है, सप्लाई इनफ पावर टू बैलेंस दिस फोर्स, हैंस इसलिए आप लिख सकते हैं जो पावर इज इक्वल टू, दिस इज अ फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। सो ये आ जाएगा आपके पास 22,000 क्रॉस 2, सो दिस इज 44,000 watt. You know that 1 horsepower is equal to 746 watt. So 1 watt is equal to 1 horsepower upon 746. तो आपको जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ आप फिट कर दीजिए इसको, ना पावर इज इक्वल टू 44,000, 1 watt की जगह आप लिख सकते हैं 1 horsepower upon 746. Now this is merely calculation, भाग आप दे सकते हैं, this is nearly 59 horsepower. So this is all about the example of power. You can now attempt the various example available in the book. Thank you very much.